समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD तथा बिंदु P और Q इस प्रकार है कि वो AD और BC पर इस प्रकार स्थित है कि PQ समांतर DC यदि PD बराबर 18 सेमी, PD बराबर 18 सेमी, यहाँ लिख देते हैं PD बराबर 18 सेमी, फिलहाल चलो PD बराबर 18 सेमी और BQ बराबर 35 सेमी और QC बराबर 15 सेमी है तो AD का मान ज्ञात कीजिए। AD निकालना है तुमको, AD पूरा। अच्छा दिया था कि ये AB समांतर CD है, AB समांतर DC है, ये दिया था। और क्या कहा था कि AD पर एक बिंदु P है और BC पर एक बिंदु क्या है, Q है ना, इस प्रकार है, मतलब है। और जब PQ को ज्वाइन कर देते हैं, मतलब मिला देते हैं, PQ को जब ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो होता है CD के समांतर है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इसके समांतर है, ठीक है। तो आप अगर देखो एक बात दिया है, यहाँ हल करते समय हम लोग लिखेंगे दिया क्या है, दिया है कि AB किसके समांतर है, DC ना जी, और PQ किसके समांतर है, ये भी DC के। तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो AB होगा वह भी PQ के पैरेलल होगा और DC के भी समांतर होगा। पैरेलल माने समांतर। AB जो होगा PQ के भी पैरेलल होगा और DC के भी पैरेलल होगा, दोनों के पैरेलल होगा। अच्छा, यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, लेकिन थेल्स प्रमेय तभी लगेगा, थेल्स थ्योरम तभी लग सकता है जब ये त्रिभुज हो, ट्रायंगल हो, क्या हो। लेकिन यहाँ ट्रायंगल है ना, यह है क्या, समलंब। समलंब माने अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम उसी को कहते हैं जिसकी एक दो भुजाओं की जो पेयर हो, जोड़ा हो, वही इक्के लोग समांतर होंगे। ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं होगी, लेकिन ये दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। ऐसा होता है, पैरेलल होता है। फिलहाल अब इस पे करने के लिए हम लोग एक रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रचना। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, एक लाइन यहां से ज्वाइन कर देंगे। देखो अब त्रिभुज बन गए। अब त्रिभुज कितने बन गए, दो, एक इधर एक इधर, ठीक है। और यहाँ कोई नाम दे देते हैं, जैसे नाम मान लो यम दे देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिख देते हैं ताकि दिखाई दे। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख दें कि हमने क्या किया, AC को मिलाया, AC को मिलाया, जो बिंदु PQ को M पर काटती है। किस पे काटती है, इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या लिखोगे कि हमने ज्वाइन किया AC को, हमने AC को क्या किया, जो PQ को M पर कट करती है, जो PQ को कहां कट करती है, M पर करती है। फिलहाल अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका। इसके बाद आपको करना क्या है, देखो अब दो त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज में बारी बारी से देखो। पहले शुरुआत में इस वाले त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, ACBE, ऐसे नीचे से पढ़िए ना। देखो थेल्स प्रमेय का एक कंडीशन हमेशा याद रखो, थेल्स प्रमेय हमेशा जो है ना, जो लाइन पैरेलल होगी उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। हम यहाँ पे अगर लगाएंगे थेल्स प्रमेय तो कैसे लगाते हैं, देखो AD बटा BD या DB जो भी कहो, DB बराबर AE बटा EC, यही ना लिखते हैं, AE बटा EC, यही ना लिखते हैं। तो थेल्स प्रमेय को अकॉर्डिंग चलना है। तो अगर हमको देखा जाए तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और इसका शीर्ष यहाँ पे है, वर्टेक्स यहाँ पे, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे। फिर वो CBA, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको CQ। अच्छा एक मिनट, तब क्यों लिख सकते हैं, अच्छा ये बताओ, यह वाली लाइन, यह वाली रेखा इसके समांतर थी। हाँ सर। तो यह वाली लाइन का ये तो कुछ पार्ट है ना, यह
ये पूरे लाइन का तो ये थोड़े का भाग है ना, थोड़े वाला भाग है ना, हल्का भाग है। ये वाला जो लाइन था इसके पैरेलल था, तो भैया ये भी तो पैरेलल होगा। लिख दो कि यहाँ लिख दो ना कि कौन नाम है इसका, एम क्यू, यहाँ सिंस लिखो, सिंस, चूंकि एम क्यू पैरेलल टू ए बी। एम क्यू पैरेलल किसके, अगर एम क्यू पैरेलल ए बी है तो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, सीएम सीएम बटा एम ना, एम में लिखो चाहे एम लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर सी क्यू बटा क्यू बी। फिलहाल हम लोग इसको लिख सकते हैं सी एम अपॉन ए एम, दोनों की वैल्यू पता नहीं है, नहीं सी एम का वैल्यू पता है नहीं ए एम का वैल्यू पता है, तो जाने दो कोई परेशानी नहीं। सी क्यू का वैल्यू 15, ठीक है जाने दीजिए, और क्यू बी का 35, कट कर दो, 5 से 15, 5 से 35, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं सी एम, यहाँ पे लाइन लिख देते हैं सी एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू, काटे ना, 5 पे 15, 5 से 35, इसको मान लो 1, इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब कौन से त्रिभुज में देखो, अब वो थोड़ा सा इसको मिटा देना चाहते हैं, मिटा दें, अब इसकी जरूरत है नहीं फिलहाल। अब ये नोट किए हो ना, ये नोट किए मतलब समझ गए ना, अच्छा ठीक है जाने दीजिए, हम यहाँ लिख देते, नहीं मिटाते, चलो यहाँ पे मिटा लिखते हैं। फिलहाल देखो बेटा, अब यही बात फिर से समझो, यह वाली लाइन पूरी इसके पैरेलल थी, समांतर था ना ये वाला लाइन, क्यों जी, यह वाला लाइन इसके समांतर था, तो इस वाले लाइन का ये थोड़ा सा पार्ट है, पूरा तो है नहीं, पार्ट है, तो ये भी तो इसका समांतर होगा भैया, उसी का हिस्सा है ना यार, तो हम कह सकते हैं इसको कि, फिर लिखो त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए डी सी में, इस बार ए डी सी में देखिए, ध्यान दीजिए कौन, सिंस, यहाँ फिर से वही बात, चूंकि यहाँ लिखो इसलिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि पीएम पैरेलल है डीसी, पीएम पैरेलल है किसके, डीसी के, तो इसलिए फिर यहाँ भी थेल्स प्रमेय लगेगा, थेल्स प्रमेय से क्या होगा बेटा, थेल्स प्रमेय से एपी बटे पीडी बराबर एम बटा सीएम लिख दे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां सीएम लिखे हैं, बाद में कंफ्यूजन ना हो। एपी का वैल्यू एक्स है, अच्छा एपीडी का वैल्यू कितना है 18, अच्छा एएम नहीं पता, सीएम भी नहीं, तो इसको पलट दीजिए, इसको क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए, ये चीज को हम आगे ऊपर लिखे, रिवर्स कर दो, तो इसको पलट दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है, सीएम अपॉन एएम पलट दिए तो ये क्या हो गया, ये भी तो पलट जाएगा 18 बटे एक्स। अच्छा ध्यान से देखो, सीएम अपॉन एएम का वैल्यू कितना आया था, सीएम अपॉन एएम का वैल्यू कितना आया था, 3 बटे 7, यहाँ नहीं आया था, इसको कट करके वहां पे हम लिखे थे, इसका वैल्यू आया सीएम अपॉन एएम का वैल्यू आया 3 बटे 7 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x बराबर 18 गुणे 7, 18 से 126, 3x बराबर, तो गुणे 3 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भागे 126 भागे 3, माने कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 6, तो 42 सेमी आया किसका मान, ये मान आया आपका एपी का, हमसे एपी नहीं पूछे, हमसे पूछे एडी, क्या पूछे, एडी को हम क्या लिख सकते हैं, एपी प्लस पीडी, एपी प्लस पीडी, तब ना एडी होगा, एपी का वैल्यू कितना 42 और पीडी का वैल्यू कितना 18, जोड़ दीजिएगा 40 सेमी, यही आंसर 60 सेमी, सॉरी 60 सेमी ना।